इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मेरा प्रसव निकट है। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान सवितान में आपकी छत्र छाया में रहकर बड़ी हो। मुझे विश्वास है कि मुझे पुत्री ही होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रसव के समय आप मेरे पास रहें और मेरी पुत्री को जन्म लेते ही अपने साथ ले जाएं, ताकि वह नारद की छाया से दूर रहकर बड़ी हो और सवितान की बहनों की परंपरा को आगे बढ़ाए। मातुश्री,
एक माँ के लिए अपने बच्चे को जन्म देते ही अपने से दूर भेज देना बहुत तकलीफ का काम होता है। मैंने फिर भी अपने कलेजे पे पत्थर रखकर उसे अपने से दूर भेज दिया। उसी वक्त नारक कुर्बक के साथ मेरे पास आया। लगता है प्रसव हो चुका है। यदि प्रसव हो चुका है तो बच्चा कहाँ है? बच्चा? माया, माया, बच्चा कहाँ है? बच्चा अंतर ध्यान हो गया। क्या बकती है? पैदा होते ही बच्चा अंतर ध्यान कैसे हो गया? हो सकता है कोई यहाँ आया हो और बच्चे को छुपा कर ले गया हो। सावंत कुर्बक, इस कारावास में मेरी मर्जी के बगैर हवा भी अंदर नहीं आ सकती, तो फिर किसी और के आने की क्या मजाल? सैनिकों, कौन आया था यहाँ पर? इधर कोई नहीं आया था स्वामी। जल्दी बोल, कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर सर की परवाह की होती तो तेरे साथ कभी ना आती। शौक से मेरा सर धड़ से अलग कर दी। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने मुझे मार दिया तो जिंदगी भर अपनी बच्ची के लिए तड़पेगा। तो फिर जल्दी से बता दे, कहाँ छुपा रखा है मेरे बच्चे को? इतनी जल्दी भी क्या है महासामंत नारक? धीरज रखो, समय आने पर वो अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। पिशाचे नहीं, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। जल्दी बोल, नहीं तो। बार बार धमकी क्या देते हो? मार क्यों नहीं देते मुझे? मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तू क्या सोचती है कि नारक अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगा? माया, तूने मेरे बच्चे को ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा के रखा हो, नारक उसे ढूंढ निकालेगा। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं उसे सावधान कर दूंगी। मैं उसे कभी भी संपर्क स्थापित कर सकती हूँ, कोई भी सूचना दे सकती हूँ। मेरे बगैर तू उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। नारक कभी अपने ध्येय में असफल नहीं होता, सफलता उसकी दासी है। एक दिन मैं अपनी बच्ची को ढूंढ निकालूंगा और तेरे इस घमंड भरे सर को उस पर न्यौछावर कर दूंगा। अपनी बच्ची का पता जानने के लिए ही नारक ने मुझे जीवित रखा है, और तभी से मैं यहाँ कारावास में हूँ। आज टोगो आया, उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो और मुझे मुक्ति दिलाकर तुम्हारे पास लाया। तो फिर आपकी बेटी का क्या हुआ? वो सुरक्षित है। आपको कैसे मालूम? मैं समय समय पर ध्यान योग से मातुश्री से संपर्क करती रहती हूँ। सवितान की बहनों ने उसे छुपा रखा है और सवितान की विद्याओं में दीक्षित कर रही हैं। लेकिन ये बात उसके पिता नारक को नहीं पता है। आर्यमान, तुम समय रहते यहाँ से निकल जाओ। और आप? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नारक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं जा सकता। मैं आपको भी साथ ले जाऊंगा। आर्यमान, तुम मेरे लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हो? जाओ। नहीं, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। आइए। सभी सुरक्षा चौकियों को सूचित किया जाता है कि महासामंत नारक का अंतरिक्ष यान आ रहा है। मुख्य द्वार खोल दिया जाए। सभी सुरक्षा चौकियों को सूचित किया जाता है कि महासामंत नारक का अंतरिक्ष यान आ रहा है। मुख्य द्वार खोल दिया जाए।
माया जी बची। माया नीचे गिर गई, दरवाजा खोलो। उसकी चिंता मत करो, वो जख्मी है, मर जाएगी। हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। चलो बैठो बैठो। ये अफरा तफरी क्या है? माया, ये माया को क्या हुआ? ये घायल हो गई है महासामंत नारक। आर्यमान इसको लेकर भाग रहा था। आर्यमान आर्यमान कैसे लेके भाग सकता है? उसको तो हमने पत्थर बना दिया था, वो वहां से निकल कैसे सकता है? ये हमें नहीं मालूम महासामंत नारक, पर हमने उसे माया के साथ जरूर भागते हुए देखा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो एक यंत्र मानव के साथ भागने में सफल हो गया। महासामंत नारक, आर्यमान भागने में सफल नहीं होगा। हमने ओसेक के सारे द्वार बंद कर दिए हैं और हमारे यान आर्यमान के यान को ध्वस्त करने के लिए पीछा कर रहे हैं। माया, 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 मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। माया, अपनी बेटी का पता जाने बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कुर्बा, माया की जिंदगी उतनी ही जरूरी है मेरे लिए जितनी आर्यमान की मौत जरूरी है मेरे लिए। कुर्बा, आर्यमान बचना नहीं चाहिए। जाओ माया। महासामंत नारक, इनकी हालत अभी भी। तबीब, इसके इलाज में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए इसका जीवित रहना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे जीवन के लिए प्राण। तबीब, कुछ भी करो, इसको मरना नहीं चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं महासामंत। संभावना कम है, लेकिन कोशिश मैं पूरी ही कर रहा हूं। तुम्हारी कोशिश को पूरा तब समझूंगा जब ये जीवित रहेगी। लेकिन इन्होंने तो आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके शत्रु की सहायता की है। तबीब, इसके पास वो रहस्य है जिसके लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही जानती है कि मेरी बेटी कहां पर है। तबीब, तुम कुछ भी करो, मगर इसे होश में लेकर आओ। जो आज्ञा। इससे क्या होगा? हाँ, कह दो मैं पहुंच जाऊंगा, और मैं पहुंच जाऊंगा। अरे बहन जी, आपने अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई? नहीं? अरे कमाल करती है, 12:30 बज गए। आपको पता है आज देश भर में सरकार बच्चों को पोलियो की खुराक मुफ्त पिला रही है।
पता है, लेकिन हम सब टीवी में आर्यमान सीरियल देखते हैं। अरे बहन जी, आर्यमान सीरियल भरे देखिए, परंतु बच्चे की जिंदगी का भी ख्याल रखिए। देखिए, कोई भी प्रोग्राम बच्चे की जिंदगी से बड़ा नहीं होता। आपको पता है, आपकी थोड़ी सी लापरवाही बच्चे को जिंदगी भर के लिए अपंग बना सकती है। जाइए जाइए, बच्चे को खुराक दीजिए। जाइए जाइए। अंकल, आंटी को कहाँ भेजा? आज 1 जून है, जगह जगह पर पोलियो की खुराक मुफ्त पिलाई जा रही है। हमने उसके बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए भेजा है। इससे क्या होगा? उससे बच्चे को भयंकर बीमारी भविष्य में कभी भी नहीं होगी। इससे क्या होगा? बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर साहब उसे कोई भी 5 इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। और इससे क्या होगा? उससे उसके पापा को दवाइयों के खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा परेशानी से मुक्त रहेंगे वो। तुम बताओ कि उससे क्या होगा? पापा हमारे स्कूल में पैसे जमा करा देंगे और मैं अपने आराम से स्कूल की पिकनिक पे चले जाऊंगा। अरे वाह, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि पोलियो की खुराक पिलाने से क्या होगा।